नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। अगर कभी आप पटना आएं और गांधी मैदान के बीचों बीच खड़े होकर आंखें बंद करें तो आपको सिर्फ हवा नहीं मिलेगी, आपको आज़ादी की सांस छूकर गुजरेगी, आपको संघर्ष की आहट सुनाई देगी, आपको क्रांति की गूंज महसूस होगी। क्योंकि ये कोई साधारण मैदान नहीं है, ये है गांधी मैदान। बिहार की आत्मा, भारत की चेतना और जनता की ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक। यहाँ की मिट्टी में सिर्फ धूल नहीं है, यहाँ शहीदों का खून, नेताओं की आवाज, छात्रों के नारे और माओ की दुआएं घुली हुई है। आज जिसे हम गांधी मैदान कहते हैं, अंग्रेजों के जमाने में इसे कहा जाता था पटना लॉन। यहाँ अंग्रेज अफसरों की परेड होती थी, घोड़ों की टापें गूंजती थी और ताकत का प्रदर्शन किया जाता था। लेकिन जिन्हें ये लगता था कि ये ताकत का मैदान है, उन्हें क्या पता था एक दिन यही मैदान जनता की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। सन 1920 के बाद जब पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ तो बिहार की उठती हुई आवाज यही गांधी मैदान से गूंजी। महात्मा गांधी खुद इस मैदान में आए, यहीं से सत्य, अहिंसा और आजादी का संदेश दिया। लाखों लोगों की भीड़, नंगे पांव, खाली पेट, लेकिन आंखों में सिर्फ एक सपना, भारत को आजाद कराना है। फिर आया वो दौर जिसे इतिहास भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के नाम से जानता है। गांधी मैदान उस दिन सिर्फ मैदान नहीं था, वो रणभूमि बन चुका था। अंग्रेजों की गोलियां चली यहाँ, फिर बिहार के नौजवान गिरे, कुछ की सांसें थम गई, माओ की गोद उजड़ गई, लेकिन डर नहीं टूटा। नारा और तेज हो गया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। गांधी मैदान ने देखा छात्रों का बलिदान, मजदूरों का संघर्ष, किसानों की हुंकार और आज़ादी के लिए बहता हुआ खून। यही वजह है कि जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो उस आज़ादी की सबसे पक्की गूंज पटना के गांधी मैदान में भी सुनाई दी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि ये मैदान सिर्फ आज़ादी की लड़ाई का गवाह नहीं है, ये मैदान लोकतंत्र की दूसरी आज़ादी का भी नेता है। साल था 1974, देश चुप था, सिस्टम कमज़ोर हो चुका था, गरीब छात्र, नौजवान हताश थे। तब इसी गांधी मैदान से लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आवाज़ गूंजी, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। और सच में पूरा बिहार उठ खड़ा हुआ, छात्र सड़कों पर उतर आए, गांव शहर एक हो गए। ये आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि पूरे देश की राजनीति हिल गई और यही आंदोलन आगे चलकर इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को खत्म करने की नींव बना। गांधी मैदान ने एक बार फिर साबित कर दिया, तानाशाही ज्यादा दिन नहीं टिकती। समय बदलता है, नेता बदले, समय बदला, लेकिन गांधी मैदान का रुतबा नहीं बदला। लालू प्रसाद यादव के भाषणों की गूंज, नीतीश कुमार की सियासत की शुरुआत, अटल बिहारी वाजपेयी की ओजस्वी वाणी, नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक रैलियां, सब ने इस गांधी मैदान को गवाह बनाया। ये मैदान सिर्फ सत्ता का मंच नहीं रहा, ये जनता की अदालत बना, ये युवाओं की उम्मीद बना, ये दबे कुचले लोगों की आवाज बना। जब पटना बाढ़ में डूबा, लोग बेघर हुए, तो ये गांधी मैदान लोगों की शरण बना। जब बीमारी फैली तो यहीं से सेवा की ताकत निकली। जब गरीब के पास सिर ढकने और रहने के लिए जगह नहीं थी तो गांधी मैदान ने उसे आसमान दिया। और आज इसी गांधी मैदान में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, युवा दौड़ लगाते हैं, बुजुर्ग आज़ादी की कहानियां सुनाते हैं और हर सुबह हजारों सपने यहीं जन्म लेते हैं। दिल्ली का लाल किला अगर सत्ता की पहचान है तो पटना का गांधी मैदान जनता की पहचान है। ये मैदान बताता है कि जब आम आदमी उठता है तो तख्त हिलते हैं। गांधी मैदान सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं, ये हर उस माँ की दुआ है जिसका बेटा आंदोलन में शहीद हुआ। ये हर उस छात्र की आवाज है जिसने लाठी खाकर भी सवाल उठाया। ये हर उस किसान का पसीना है जिसने यहाँ खड़े होकर अपने हक की बात की। और याद रखिए, जब तक इस देश में सच बोलने की हिम्मत जिंदा है, जब तक अन्याय के खिलाफ आवाज उठती रहेगी, जब तक हर नौजवान के दिल में बदलाव की आग जलती रहेगी, तब तक पटना का गांधी मैदान सिर्फ जिंदा नहीं रहेगा बल्कि इतिहास लिखता रहेगा। तो इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए के खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।